कुछ बहुत बढ़िया नॉक्स हो चुके हैं और कुछ बहुत बढ़िया नॉक्स देखने को मिले, बट इस टाटा WPL के अंदर जो क्वालिटी, खास तौर पर शॉट सिलेक्शन, शॉट इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, स्ट्रेंथ, पावर, जितनी भी चीज़ें आप बोलना चाहें ना, जो अब इस टाटा WPL में दिख रही है ना, खास तौर पर इंडियन प्लेयर्स से, वो बहुत ही अलग है और इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है ये है ही उस चीज़ के लिए कि हमारे इंडियन प्लेयर्स अच्छे से और अच्छे हो जाएं और पावरफुल शॉट्स ज़्यादा लगाएं, इंटरनेशनल प्लेयर्स को टक्कर दें। और हर बार जब भी दो क्वालिटी साइड्स आमने सामने होती है ना, ये सब कुछ देखने को मिलता है। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पहला जो दिल्ली के अंदर अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, उसके अंदर ये थॉट था कि पिछली बार मुंबई इंडियंस आखिरी गेंद पर जीता था जब 6 रन बनाए थे एस सजना ने एलिस कैप्सी के बॉलिंग पर। तो वो 171 का जो दिल्ली ने स्कोर किया था, मुंबई चेस कर गया था, क्या वो सबसे अच्छा टारगेट है? या अगर दिल्ली के मैदान में थोड़ा सा छोटा ग्राउंड है, वहाँ पर ज़्यादा स्कोर हो सकता है? जब मेग लैनिंग को बोला गया हरमनप्रीत कौर ने कि आप बैटिंग करिए, दो बदलाव ऑफकोर्स मुंबई इंडियंस में, शबनम इस्माइल वापस आई, हरमन वापस आई, कीर्तना मिस आउट कर गई, एंड ऑफकोर्स क्योंकि शबनम अंदर आई तो इजी वोंग मिस आउट कर गई। दिल्ली कैपिटल्स को बहुत ज़्यादा बदलाव करने नहीं पड़ते, वो सिर्फ अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को इधर उधर थोड़ा थोड़ा कर देते हैं। एनेबल सदरलैंड की जगह मारिजान काप अंदर आ गई। अगेन कंपटीशन देखिए दिल्ली कैपिटल्स के अंदर, जो मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ कि किसको बाहर बिठाएंगे, सदरलैंड, काप, जॉनसन, कैप्सी, मेग लैनिंग, अभी तो छठे की बारी ही नहीं आ रही खेलने की। खैर, जब मेग लैनिंग को बोला गया कि आप रन्स बोर्ड पे डालिए, तो जो साझेदारी थी ना शेफाली वर्मा और मेग लैनिंग की, आउटस्टैंडिंग। मतलब 50 रन की साझेदारी नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन वो पहले 350, 300 की शानदार पार्टनरशिप बना चुके, इनफैक्ट दोनों सीजन्स को मिला के। लेकिन जो शॉट्स देखने को मिले ना, अगेन फ्रॉम शेफाली वर्मा, मैं समझती हूँ कि जब वो एक बेस पे खड़े होकर अपनी शॉट्स मारती है ना, इतना लंबा जाता है। और एक उन्होंने शॉट मारा था डाउन द ग्राउंड शबनम इस्माइल को, जो सामने वाली साइड स्क्रीन पे जाके लगा, सामने मतलब बैटर से बिल्कुल उन्होंने सीधा शॉट मारा और जाके साइड स्क्रीन पे लगा, और वो आती ना आवाज़ ठा, वैसी आई थी। मतलब ये शॉट खेलना, इस शॉट को परफेक्ट करना और इस शॉट से इम्प्रेस करना बहुत अलग चीज़ है। तो कुडोस टू शेफाली वर्मा, जिस तरीके से उन्होंने वो शॉट्स लगाए, और वो साझेदारी जो मेग और शेफाली ने बनाई ना, वो इतना मदद कर गई कि सॉलिड बेस दे गई। बट उस पार्टनरशिप के ऊपर वो आइसिंग ऑन द केक होता है ना, वो जेमिमा रॉड्रिग्स की पारी ने लगाया। बाकी सब बैटर्स ने कंट्रीब्यूशन करी, लेकिन जेमिमा रॉड्रिग्स की बैटिंग ने जो 50 रन उन्होंने पहली बार WPL सीजन 1-2 में लाके किए ना, पहले 50 वो ऐसे लग रहे थे कि अलग, एब्सोल्युटली अलग। और उनसे जब बात भी करी थी बाद में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, क्योंकि उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला था, तो उन्होंने कहा मैंने बहुत मेहनत करी है और वो मेहनत दिखती है भाई। टेस्ट मैचेस के अंदर 50 किए, फिर श्रृंखला जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेली, और जो अब T20 खेल रहे हैं ना, इसमें बहुत फ़र्क है और इसमें यह पता चलता है कि बहुत मेहनत है। अब आपको स्पोर्ट्स X9 न्यूज़ के बारे में जल्दी से बता देती हूँ। स्पोर्ट्स X9 न्यूज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बाकी सारे स्पोर्ट्स के बारे में आप ढेर सारी जानकारी ले सकते हैं। तो इंतज़ार किस बात का है? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करिए और स्पोर्ट्स X9 न्यूज़ का मज़ा उठाइए। क्या रन्स बोर्ड पर तो डाल चुकी थी मुंबई इंडियंस के सामने, और अब मुंबई को चेस करना था। उन्होंने पहले गेंदबाजी ठीक ठाक करी थी, लेकिन कैचेस छोड़े। तो हमने देखा इस टूर्नामेंट में अगर आप कैचेस छोड़ेंगे तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिलेगा। पहले मैचेस यूपी हार चुका है, उन्होंने देखा है, गुजरात हार चुका है, उन्होंने देखा है। मुंबई की बारी थी कैचेस छोड़ने की और मैच थोड़ा थोड़ा ढीला करने की अपनी पकड़ से। जब चेस करने आएंगे तो फिर अगर आप 3 विकेटें पावर प्ले के अंदर ही खो देंगे तो फिर मोमेंटम तो बनेगा ही नहीं ना। हेली मैथ्यूज़ ने थोड़ी कोशिश ज़रूर करी थी, लेकिन सामने से जल्दी आउट हो गई। पहले यस्तिका भाटिया, हरमन भी जल्दी आउट हो गई, तो फिर नेट से वो ब्रंट के आउट होने से ऐसा डेंट सा पड़ जाता है ना कि वो चेस कौन करेगा। हालांकि इसके अंदर भी एक अच्छी चीज़ है कि अमनजोत कौर, मैं समझती हूँ कि उनके लिए वो आउटिंग बहुत ज़रूरी थी, और उन्होंने जो बैटिंग करके दिखाई वो उनको भी और टीम को भी कॉन्फिडेंस देगा। देखिए, वो 11 में तो ज़रूर खेलेंगी, लेकिन अभी तक उन्होंने बॉलिंग नहीं करी थी। फील्डिंग में ऑफकोर्स बहुत अच्छी हैं, तो खेलती हैं। बैटिंग करके उन्होंने ये आश्वासन दे दिया है कि मैं इस 11 में रह सकती हूँ और आप मुझे कभी भी बैटिंग कहीं कराएंगे, मैं कर सकती हूँ। सो ये आश्वासन, ये कॉन्फिडेंस अमनजोत की इस नॉक से ज़रूर आ जाएगा, एंड अच्छी नॉक थी। जब इतना सारा टारगेट होता है ना कोई गेंदबाज तंग करता है। जेस जॉनसन ने बहुत परेशान किया। मैं समझती हूँ कि पहले ओवर से ही जो मारिजान काप ने सफलता ली, तंग किया, फिर शिखा पांडे ने आके सफलता दिलाई, वो सब कुछ कंट्रीब्यूट करता है उस दिल्ली टीम की तरफ जो
ऑफ कोर्स मैच में जीतने के लिए आई थी, मुंबई इंडियंस भी आई थी, लेकिन जो एक अलग सा पंच था ना दिल्ली कैपिटल्स की इस जीत के अंदर, वो दिख रहा था। और इनफैक्ट मेग लैनिंग ने कहा भी कि हमें ये नहीं पता था कि पिच कैसी रहेगी, लेकिन हमें ये पता था कि अगर हम बैटिंग करते हुए रन्स बोर्ड पे अच्छे खासे डाल देंगे ना, तो चेज मुश्किल हो सकता है। कम से कम ये है कि हमने अपना कार्य पूरा किया। जेमिमा रॉड्रिक से बात करके ये ज़रूर पता चल गया कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है। एंड आई एम होपिंग कि शेफाली, जेमी, राधा सब लोग ऐसे ही फॉर्म में दिखाते रहे, ताकि यहाँ से अच्छा फॉर्म दिखाने लगेंगे तो जब तक विश्व कप आएगा, गॉड विलिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड, आई एम श्योर इंडियन टीम और ज़्यादा इन फॉर्म प्लेयर से भरी रहेगी। हालांकि टाटा WPL अभी चल रहा है और बहुत सारे मुकाबले होने बाकी हैं, पर ये जो स्पीड पकड़ ली है ना दिल्ली के अंदर आते ही कि कौन सबसे ज़्यादा बाजी मार लेगा, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जब मैचेस हैं अब वो और कड़े होते जाएंगे, हर मैच इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो टॉप 2 में फिनिश नहीं करना, सिर्फ टॉप पे फिनिश करने की लड़ाई है। वो जो टॉप पे फिनिश करेगा वो सीधा फाइनल खेलेगा, जो सेकंड और थर्ड रहेगा वो एलिमिनेटर खेलेगा। तो अब लड़ाई जो धीरे धीरे चलेगी ना, वो टॉप पे फिनिश करने की रहेगी और नेट रन रेट की भी रहेगी। तो आप ज़्यादा दूर मत जाइए, आप डिफरेंट स्ट्रोक्स देखिए और आप डिफरेंट स्ट्रोक्स का मज़ा लिए, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रोक्स यहीं देखने को मिलते हैं, मैदान पे और फिर हमारे चैनल पे, है ना। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।